Praise the Lord, everyone. We welcome all of you in the presence of God. God is magnified whenever we come and worship Him, whenever we come and lift up our hands and praise His holy name. His presence will come and fill our lives. We may go through discouragement, we may go through many problems, but still God is in control of everything. Today also we are going to magnify the name of the Lord together. Clap your hands and magnify the name of the Lord. Before we start praise and worship, let us pray. Gracious Lord, loving Heavenly Father, Lord, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful day. Lord, we thank you, Lord, that we could come before you to praise you and to magnify you. In this day, in this Lord's day, we commit our lives, O God. Fill our lives, Lord, with your mighty presence. Help us to worship you in spirit and in truth. Help us to lift your name on high, O God. Lord, I pray, O God, that let your presence come and cover our lives in this morning. In Jesus' name we pray. कुछ गीतों को गाएंगे, हम प्रभु के नाम को मिलकर ऊंची पर उठाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में तू मेरे आशा बना प्रभु, दिल की गहराइयों में तू बसता है प्रभु करके स्तुति करते हुए प्रभु के नाम को ऊंची पर उठाएं। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, praise your name God। ओ तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दाऊद कहता है, मैं प्रभु को लगातार धन्यवाद किया करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुंह पर निरंतर बने रहेगी। सचमुच में जो कुछ कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, आपके जीवन में किया, उसके लिए हमारा पास शब्द नहीं है। हमें कैसे प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। दाऊद कहता है, उद्धार की उस कटोरों को उठाते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद किया करूँगा करके कहता है। शुक्र अदा के अलावा हमारा पास शब्द नहीं है। हम गुनाहों में डूबे हुए थे, हम परेशानियों में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु हमारा पास आया। उसके हमारा पास आने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष, बरकत, छुटकारा और सारे आशीष हमें मिली है। इसलिए हम प्रभु को शुक्र अदा करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। अपने आप को भूल जाएं, हम अपने जीवन में अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को स्तुति करें और कहें, प्रभु शुक्र अदा। थैंक यू जीसस। गुनाहों में नैया थी डूबी, जो रहबर की आवाज बना, जो बुरा है मझदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो उबरा है मझदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबान मेहरबानियाँ हैं, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियाँ हैं, इनायत का पासबां है। मेहरबान मेहरबान मेहरबानियाँ हैं, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियाँ हैं, इनायत का पासबां है। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। 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 जो खुद पर जुल्म अपने डाए, तो ईसा मसीह बन गए। दरिंदे से सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए।
जो खुद पे जुल्म अपने ढाए, जो ईसा मसीह बन आए, दरिंदे से सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। मिलकर गाएं। तो खुद पे जुल्म अपने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए, दरिंदे से सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबान मेहरबानियाँ है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनायत का पासबान है। मेहरबान मेहरबान मेहरबानियाँ है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनायत का पासबान है। मिलकर गाए शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। मिलकर गाए शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। गाए शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। हर जगह देखूं, हर जगह देखूं तू ही दिखता है। हर पल तेरा शुक्र करूं, हर जगह देखूं तू ही दिखता है। हर पल तेरा शुक्र करूं, हर जगह देखूं, हर जगह देखूं तू ही दिखता है। हर पल तेरा शुक्र करूं। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे। क्यों ना आप गाएं हाथ उठाते हुए, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे। फिर से गाए शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हर जगह देखूं, हर जगह देखूं तू ही दिखता है। हर पल तेरा शुक्र करूं, हर जगह देखूं तू ही दिखता है। हर पल तेरा शुक्र करूं। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। प्रभु से कह के कहें, शुक्र अदा,
हैं प्रभु से। करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता। प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं, प्रभु हम आपको क्या ला सकते हैं। प्रभु जी जो कुछ आपने हमारे जीवन में किया उसकी तुल्य प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शुक्र अदा के अलावा प्रभु हमारा पास कुछ भी नहीं है। प्रभु जी हमारा पास कुछ भी नहीं है। Lord, we do not have anything. We do not hold anything, oh God. Whatever you have given to us, whatever you have given to us, Lord, we do not have any words to say, but only one word to say, that is, thank you, Lord. We thank you from the depth of our hearts. Lead us and guide us. Bless each and every one, Lord, with your mighty presence, with your peace. Lead them and guide them in this day. Help each and everyone. If anyone is going through any problems, oh God, touch them in the point of their need, oh God. Lord, let your presence and peace touch each and everyone in this morning. Oh, cover them, every one of them, Lord, with your mighty presence. Continue to lead us and guide us. Continue to speak to us, oh God. प्रभु जी आप हमसे बातचीत कर आपकी उपस्थिति लगातार हमारे अगुवाई कर सके। धन्यवाद के साथ आपके नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है, हमेशा भला है। आज के दिन में हम कैसे भी परिस्थिति में हैं, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम आए हैं। इसलिए हम इंतज़ार करते हुए प्रभु की वचन के लिए हम इंतज़ार कर सके। प्रभु हमसे बातचीत करने वाला है। प्रभु का दास हमारे बीच में प्रभु का वचन लेकर आएंगे। आमीन। Praise the Lord, सभी को जय मसीह की। और आज का दिन एक और बार खुदा की उपस्थिति में हम सभी को स्वागत करते। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यदि भी शॉर्ट नोटिस हमें मिला है, कर्फ्यू अनाउंस किया गया, यदि भी हम लोग अपने अपने घर के अंदर पाया गया, लेकिन खुदा की उपस्थिति में हर समय हम आनंद रह सके। हम वचन में पढ़ते हैं पौलुस और अपने साथी लोग जेल की किरदार में है, तब भी उस बंदी हर प्रकार की मुश्किल स्थिति में भी, even in the midst of the chains, they were able to worship and able to rejoice in the Lord. So I just invite you to rejoice in the Lord. परमेश्वर में हम आनंदित रह सके, खुदा की उपस्थिति में आनंदित रहने पाए। पौलुस इस बात को कहते हैं, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Even इस शॉर्ट नोटिस में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए यहाँ पर है, मैं आप सभी को केंद्रित करना चाहता हूँ। परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में आशीष और बरकत को लेकर दे सके, खुदा हमें आशीष करने पाए। थोड़ी समय हम अपने सर को झुकाकर अपने अपने स्थान में हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में बातचीत करने पाए। Let us invite the Holy Spirit to minister unto us, minister into our life, into our spirit, that he will speak to us. अपने अपने घर में अपने आंख को बंद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर सके। महान परमेश्वर, एक और बार तेरे उपस्थिति के अंदर हम आते हैं, तेरा नाम की महिमा और अनुग्रह आकर रह सके। प्रभु जी आपके अभिषेक की उपस्थिति यहाँ पर प्रभु जी, आपकी प्रभु जी वचन की द्वारा प्रभु जी हर एक जीवन में मंडला सके, एक एक जीवन को छू ले, तेरा नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। कैसे भी क्लेश के समय में, कैसे भी मुश्किल स्थिति में, कैसे भी प्रभु जी नियम हमारे जीवन में, देश में प्रभु जी पाया गया प्रभु जी, लेकिन इन सभी कार्यों में प्रभु जी हम अपने
नजर को आपकी ओर केंद्रित करते हैं. As David says, we will look our eyes upon the Lord. We will do, oh God, completely surrendering our lives, oh God. We look upon you, Lord. हम अपने आंखें प्रभु आपकी ओर लगाते हैं. आप हमसे बातचीत कर और आशीष और बरकत आकर दे प्रभु जी. ईश्वर के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन. जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने 3 वचन को मेरे जीवन में डाला, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. Even as we live in the most critical, crucial, unpredictable situation, ऐसा स्थिति में हम इस वक्त पाया गया जब हमारे जीवन की भविष्य या क्या होने वाला कल का दिन हमको पता नहीं, लेकिन इन सभी परिस्थिति के बीच में हमने क्या करना चाहिए करके जब थोड़ा समय मैंने प्रार्थना के, परमेश्वर ने 3 ऐसे प्रकार की वचन को मेरे जीवन में दिया, मैं आपके सामने रखकर उत्साहित करना चाहता हूं. We will go into the word of God. The first thing the Lord put, casting and not carrying our burdens. काफी बार हमारे जीवन में हम अपनी चिंता को परमेश्वर की उपस्थिति में रखने की स्थिति को छोड़कर हम अपने जीवन के ऊपर हर प्रकार की चिंता को लेकर हम उठाकर थक जाते हैं. Many times we fail in our life when a load of problems encumbers our life and we just forget where we have to put our burdens, but we take the burdens upon our life. परमेश्वर की वचन में इस प्रकार से लिखा है, वचन उसका 55 अध्याय उसका 22वां वचन में इस प्रकार से लिखा, cast your burden unto the Lord and he shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. इस वचन को जब हम पढ़ रहे थे, बहुत परमेश्वर की उपस्थिति में मैं उत्साहित हुआ. यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर अपने धर्मी जन को कभी टलने नहीं देगा. परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही अपने जीवन में नहीं छोड़ेगा. क्यों है यहाँ पर, कैसे इस प्रकार की आशीष को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ सके, जब अपने चिंता को, अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल सके, क्योंकि हमारा हर बोझ को उठाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में. एक बहन इस प्रकार से कहती है, मैं अपने जीवन की बड़ा बड़ा बोझ को मैं उठाऊंगा, लेकिन अपने जीवन की उन छोटी चीजों को मैं यूं ही अपने जीवन में ले लूंगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है. मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने आपकी इतना बड़ा बोझ भी बहुत ही छोटा है. हमारा परमेश्वर जो अपने हाथों से पूरा हर नाप को करने वाला, हमारा छोटा सा छोटा परेशानी उसकी नजर में बिल्कुल कुछ भी नहीं के समान. हो सकता है आपकी नजर में बहुत बड़ा है. हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, हम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं. हम सोच लेते हैं ऐसे प्रकार के कार्य को मैं उठाकर कैसे संभाल कर जाऊंगा. हम उन बोझ में आकर, काफी लोग हैं उन परेशानी के बीच में आकर थक जाते हैं, अपने जान को भी छोड़ देते हैं या अपने जान को ले लेते हैं. We are living surely in a very critical time, unpredictable times. The curfew was announced even before any prediction, but we will still put our trust upon the Lord. Cast your burdens upon the Lord. अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल सके. यहाँ पर मैसेज ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखा, pile your troubles on God's shoulders. He will carry your load. He will help you out. अपने हर प्रकार की परेशानी को परमेश्वर की कंधे के ऊपर डाले, क्योंकि वो उसको उठा सके और उसकी हर प्रकार की हल को निकालने वाला परमेश्वर. He will help us out from every petition, from every trouble. Do not let, he will never let good people topple into ruin. परमेश्वर कभी भी अच्छे लोगों को निराशा में, मुश्किल स्थिति में कभी भी टलने नहीं देगा, कभी भी ऐसा कार्य में होने नहीं देगा. पहले पत्रस में इसी वचन, पत्रस इस बात को कहते हैं 5वां अध्याय की 7वां वचन में. मैसेज ट्रांसलेशन में इस प्रकार से, लिव केयरफ्री बिफोर गॉड, ही इज मोर केयरफुल विथ यू. परमेश्वर के सामने बिल्कुल केयरफ्री रह सके. आज आप कह सके, मैं अपनी चिंता को खुदा के ऊपर डालना चाहता हूं,
मैं उन सभी परेशानी को, चिंता को उठाकर मैं अपने जीवन में मुश्किल स्थिति में अपने आप को रखना नहीं चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर मेरा हर प्रकार की कार्य को चिंता करने वाला परमेश्वर करके हम कह सके। एक एम्पलीफाइड क्लासिक ट्रांसलेशन में इस प्रकार से मैंने पढ़ा है, कास्टिंग द होल केयर of your anxieties, all your worries, all your concerns, once for all unto him, for he cares for you affectionately and cares about you watchfully. परमेश्वर के ऊपर सारी चिंता, हर परेशानी, हर एक जो बोझ आपके जीवन को मुश्किल स्थिति में डाल सकते हैं, हर कंसर्न्स को, हर कार्य को परमेश्वर की उपस्थिति में हम डाल सके और परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित कर सके। He will watch over it very carefully. He is watchful over our life. परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर परवाह करता है, हमारे जीवन के ऊपर हर समय नजर को लगाता है। जब मुश्किल स्थिति अचानक हमारे जीवन के ऊपर आ जाता है, हम कितना चिंता में आ जाता है, हमारे जीवन में कितना मुश्किल स्थिति में हम कितना परेशान हो जाता है। आज मैं आपको सहायता करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आपके जीवन में मैं कहना चाहता हूँ, आपके हर एक कार्य को परमेश्वर की उपस्थिति में डाल दे, ताकि खुदा हमारे जीवन में जो भविष्य को देखा, आपकी हर स्थिति को देखा, हर रास्तों को देखा, उसके ऊपर हम हर प्रकार की कार्य को डाल सके। परमेश्वर उन सभी कार्य में अपने अनुग्रह और बरकत को लेकर दे सके। In other words, the word casting, the opposite word is carrying. काफी बार हम अपने जाल को डालने के बावजूद हम उन सभी कार्य को हमारे जीवन के ऊपर उठाते हुए हम लेकर जा रहे हैं। इसको करने का जरूरत नहीं, लेकिन एक मियर ह्यूमंस होने के नाम से जब चिंता हमारे जीवन में उस वक्त हमारे जीवन में घेर लेती है, हमारे जीवन में उन जो कार्य को हम ना छोड़ते हुए, हम अपने जीवन के ऊपर रखते हुए हम आगे बढ़ना चाहते, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाता है। जो कार्य हम उठा सकते उतना ही कार्य को हम उठा पाएंगे, लेकिन खुदा हमारे जीवन में बुलाना चाहता है ताकि हम उन सभी बोझ को परमेश्वर की उपस्थिति में डाल सके और खुदा के हाथ में समर्पित कर सके। Let us cast everything, even as you hear the word of God. Let the Holy Spirit speak to you. पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करने पाए और आपसे कहने पाए, मैं क्यों इन सभी कार्य को उठाकर थक चुका हूं, क्यों मैं अपने जीवन को परेशानी में डाल रहा हूं। आज खुदा की उपस्थिति में हम कह सके, प्रभु आपके अनुग्रह में चाहता हूं, ताकि हर प्रकार की मुश्किल स्थिति में उन सभी कार्य को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। Give every praise, everything to God in prayer. The song, What a Friend We Have in Jesus, the last stanza, last word, it says, everything to God in prayer. हर बात को, हर प्रार्थना को, हर चिंता को, हर बोझ को, हर परेशानी को, हर एक जो आपके जीवन को दबाने वाला हर कार्य को खुदा के सामने हम खाली कर ले। जैसे एक मछली डालने वाला मछली जाल को डालता है, जो मछुआरे हैं उन सभी पूरा जाल को उठाकर पूरा पूरा उसको पानी में डाल देता है। यदि वो थोड़ा आधा जाल को अपने ऊपर रखते हुए जाए तो वो मछली को पकड़ नहीं पा सकता है और सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। यदि हमारे जीवन में यदि आधा बोझ हम है, आधा बोझ खुदा की उपस्थिति में हमने डाला, आज हम कह सके, प्रभु परेशानी के बीच में मैं आपकी ओर देखने पाऊं और मेरा सारे चिंता मैं आपकी उपस्थिति में डालना चाहता हूं करके खुदा की उपस्थिति में हम कह सके। So I just encourage you to cast all your burdens, all your worries, all your problems unto the Lord because He cares for us. वो धर्मी जन को यूं ही अपने जीवन में खत्म होने नहीं देगा। धर्मी जन को He will never let the righteous people to be just gone. He will never make the righteous people to be moved. आपके जीवन में जो परमेश्वर कहना चाहता है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। दूसरा वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन की अंदर डाला है, confidence upon the Lord and His word.
And how is your confidence, confession? आपकी जीवन की भरोसा खुदा की उपस्थिति में कैसे है, और खुदा की वचन के ऊपर आपकी भरोसा कैसे है? मुश्किल स्थिति में हमारे जीवन की भरोसा हम किन किन चीजों में डाल देते हैं, और हमारा जो प्रियजन के ऊपर डाल देते हैं, हमारा हर प्रकार की भाई बहन के ऊपर डाल देते हैं, या तो जो भरोसा लायक डॉक्टर लोगों के ऊपर डाल देते हैं, या फाइनेंस सिक्योरिटी लोगों के ऊपर डालते हैं। लेकिन हमारे जीवन में मुश्किल स्थिति में हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा भरोसा खुदा की ओर होना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 5वां वचन और 7वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. यहां पर लिखा है, श्रापित ओ जन जो अपने भरोसा को, अपने हर प्रकार की आशा को जो मनुष्य के ऊपर डालता है और परमेश्वर से हट जाता है। लेकिन 7वें वचन में लिखा है, blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and their confidence. परमेश्वर को अपने निज आशा करके जिसने उसकी ओर अपने भरोसा को रखा, यहां पर लिखा है, धन्य वे वचन। आज आपकी नाम क्या है? यदि आप श्रापित होना चाहते, एक चुनाव है। There is a choice definitely from the Lord that you can choose. God doesn't come and force his ways. परमेश्वर यूं ही आकर जबरदस्ती आपकी उसकी मार्गों को हमारे जीवन में आकर यूं ही नहीं डालता, लेकिन आपकी जीवन, मेरी जीवन में एक चुनाव है। जब चिंता हाथ है, आप अपने मार्ग को सही कर सकते हैं। जब परेशानी आती है, आप चुनाव कर सकते हैं। यहां पर आपकी जीवन की भरोसा परमेश्वर के ऊपर डाल सके, और वी इनवाइटिंग द कर्स, और वी इनवाइटिंग द लॉर्ड टू पुटिंग आवर कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड। क्या परमेश्वर के ऊपर आपकी भरोसा को डालना चाहता है? परमेश्वर उन सभी भरोसा की लायक है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा, जरूर तूफान आएंगे, जरूर मुश्किल स्थिति आएंगे। पतरस को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, उस पानी के ऊपर चलकर तो आना चाहो तो आओ, लेकिन उनको नहीं बताया आंधी तूफान आएंगे। उस आंधी तूफान के बीच में आपको खड़े रहना, कुछ नहीं बोला परमेश्वर, यीशु मसीह ने कोई चीज नहीं बोला, लेकिन एक भरोसा लायक है। जब वो गिरने वाला था, यीशु मसीह ने उसका हाथ को थाम कर उसको उठाया। आपकी जीवन की परेशानी में आप डूबेंगे नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। परमेश्वर आपके जीवन में रहकर अनुग्रह और बरकत को लेकर आपके जीवन में देगा। पुट योर फुल कॉन्फिडेंस अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर आपकी भरोसा को रखिए है। परमेश्वर हमारे जीवन में बुलाना चाहता है। आज का दिन मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं। लीव पुटिंग all the things upon the man. Just leave the things wherever you have put your confidence upon all the things other than the Lord. लेकिन परमेश्वर की ओर भरोसा करें। आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सके, वो हमारे जीवन में हर एक प्रकार के कार्य को उठाकर संभालने वाला परमेश्वर। Let us put our confidence. What is this confidence? Depending upon the Lord. ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा क्या है? प्रभु, मैं अपने ऊपर भरोसा ना करते हुए, प्रभु मैं पूरा डिपेंडेंस को आपकी ओर मैं देना चाहता हूं। I will just put my full dependence upon the Lord. शैतान आकर हर समय हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमसे कहते हैं बहुत प्रकार की मार्ग है जहां पर आप अपने डिपेंडेंस को, अपने हर प्रकार की कार्य को, उन कार्य के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते। नहीं, आपकी भरोसा यहां तक आपकी शरीर के ऊपर भी नहीं, आपकी कार्य के ऊपर भी नहीं। परमेश्वर इन सभी कार्य को अनुग्रह से संभालते हुए लेकर आया, लेकिन आपकी शरीर, आपकी काम, हर प्रकार की कार्य के ऊपर भरोसा ना करते हुए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने इस जीवन को दिया, परमेश्वर ने इन सभी कार्य को दिया, परमेश्वर ने इन सभी परिवार को दिया, आपकी भरोसा परमेश्वर की ओर होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ लेट अस पुट अ राइट कन्फेशन अपॉन द लॉर्ड। आमेन। वो लोग ने अपने जीवन में
मेमने की लहू के द्वारा और अपने गवाही की वचन के द्वारा जयवंत हुए. They overcame the enemy, the Satan, by the blood of the Lamb and by the word of the testimony. आज आपकी भरोसा कहां पर है? आपकी कन्फेशन कैसा है? आपकी जीवन की शब्द क्या है? मुश्किल स्थिति में यूं ही हम गलत शब्द को बोल देते हैं, यूं ही हम ठोकर के कारण आ जाता है, यूं ही हमारा शब्द इधर उधर हो जाता है. लेकिन हमारे जीवन में एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहा है मैं अभी भरोसा करना छोड़ दिया है, मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता हूं, मैं अपने जीवन के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं. लेकिन हमारे जीवन में थोड़ा सा हम अपने नजर को खुदा की ओर उठाकर देखें, जो हमारे जीवन के ऊपर परवाह करता है उसकी ओर हम भरोसा करें और कह सके, लॉर्ड आई पुट माय डिपेंडेंस कंप्लीटली अपॉन द लॉर्ड. एज यू हियर द वर्ड, कैन यू टेल विथ 100% दैट यू हैव पुटिंग योर कंप्लीट डिपेंडेंस अपॉन द लॉर्ड. आपकी पूरा डिपेंडेंस को, पूरा भरोसा को, पूरा आशा और विश्वास को खुदा के ऊपर डाल सके और वो हमारे जीवन में महान कार्य को करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है. तीसरी बात है, परमेश्वर ने मेरे जीवन के ऊपर डाला परमेश्वर की बुलाहट है. द कॉलिंग ऑफ द लॉर्ड विच ऑलवेज टेक्स अस इनटू द हायर लेवल. परमेश्वर हमें बुला रहे हैं. परमेश्वर एक बुलाहट को हमारे जीवन में देना चाहता है. क्या आप अपने जीवन के अंधकार की मार्ग को छोड़कर उसकी ज्योति में चलने के लिए क्या हम चुनाव कर सके? चुनाव के दिन हमारे देश में काफी केंद्र में हम देख रहे हैं, लेकिन जो चुनाव करना चाहता है, जो चुनना चाहता है कौन सा प्रकार की पार्टी को मैं जितवाना चाहता हूं, वो अपने कदमों को बढ़ाकर अपने कार्य की ओर जाकर वहां पर डाकर वोट को डालता है. There is a calling of God, but it is your choice. You move on. यहाँ पर परमेश्वर की वचन में इस प्रकार से लिखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. पहले पत्रस 2 अध्याय उसकी 9वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, You are a chosen generation, His own special people, and the Lord has called us out of darkness into the marvelous light, into His marvelous light. परमेश्वर ने आपकी जीवन को चुन लिया है. आप एक विशेष, एक जाति है, एक विशेष परमेश्वर का एक खजाना है. क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को बुलाया. जैसे यीशु मसीह ने उस 12 चेलों को बुलाया है, उनकी मार्ग अलग अलग प्रकार के थे, लेकिन यीशु ने उनको बुलाया है ताकि उनके साथ रह सके. और खुदा ने एक बहुत बड़ा योजना उनके जीवन में रखा है और ताकि उसकी ज्योति में चल सके. जस्ट रिमेंबर द कॉल ऑफ गॉड अपॉन एस्तर. एस्तर रानी के ऊपर परमेश्वर की एक बहुत बड़ा बुलाहट है. उस बुलाहट के ऊपर परमेश्वर ने अपना हर प्रकार की अभिषेक को रखा. परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया. उन बच्चे, सभी बच्चे हैं, उन बच्चों में परमेश्वर ने यूसुफ को चुन लिया है, लेकिन उसकी रास्ता बहुत कठिन. God took him from pit to prison and then to the highest place of palace. लेकिन यदि भी मार्ग बहुत मुश्किल है, इन सभी मार्ग में परमेश्वर ने उसके जीवन के ऊपर अभिषेक को डाला है ताकि उस मार्ग में परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हुए गया. आज हमारे जीवन की मार्ग बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को बुला रहा है. The Lord is calling you, my dear brother and sister. Even as you hear, the Lord is calling. Come unto me. Come closer to me. Put your confidence upon me, because I am there to carry all your burdens. आज हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर एक बुलाहट है. Cast your burdens upon me. Don't carry all these burdens. Put your confidence upon me. And the Lord is telling, I am calling you. Make a choice so that I will place you in a highest place. परमेश्वर की बुलाहट एस्तर के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, मैं नेम कर सकता हूं कितना परमेश्वर की लोग में परमेश्वर की बुलाहट है. नीचे की ओर कभी भी आपकी जीवन को लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आकर आपसे कह रहा है, just make a choice because I am choosing you.
आज खुदा आपके जीवन में एक बुलाहट को दे रहा है। ऐसा भी मुश्किल स्थिति क्यों ना हो, आपके जीवन में खुदा की ओर अपने भरोसा को कर सके, हर चिंता को खुदा की ओर ढाले। आप उन सभी कार्य को उठा कर थक चुके होंगे। आज मैं आपको बुलाना चाहता हूं, even as you feel so much of burdens, even as you feel why these things are not happening, लेकिन खुदा की ओर भरोसा करो, कह सके प्रभु मैं इन सभी शक, इन सभी सवालों के बीच में भी, लेकिन I put my confidence upon you। तीसरी बात मैंने कहा, परमेश्वर आपको बुला रहा है, अपने हाथों को फैलाकर बुला रहा है ताकि हम उसके पास आ सके। खुदा की उपस्थिति में हम कह सके प्रभु आपकी बुलाहट की ओर मैं बढ़ते हुए जाना चाहता हूँ, आपकी निकटता में मैं बढ़ना चाहता हूँ। आप मुझे सहायता कर, अनुग्रह से मुझे बढ़ते। परमेश्वर आप सभी को आशीष करने पाए। आइए हम सब अपने अपने स्थान में यदि खड़े होना चाहते हैं या आप बैठकर या घुटने में आना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह और बरकत को देगा। खुदा के अनुग्रह कर रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर आपकी वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति में शुक्र अदा करना चाहते हैं। We just pray and we thank you for all that you have done in our life. You are worthy of praises, Lord. We thank you for speaking to us, ministering your word unto us, Lord. प्रभु जी इस वक्त हम अपने बोझ को उठा कर थक चुके होंगे। मुश्किल स्थिति, मालूम नहीं रास्ता कितना दूर, मालूम नहीं रास्ता कितना कठिन हो सकता। प्रभु जी हम इस रास्ता को पूरा कर पाएंगे नहीं, लेकिन इन सभी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस के बीच में हमारा भरोसा आपकी ओर। आज हम कहना चाहते मेरा भरोसा खुदा आपकी ओर है, मेरा भरोसा तू है, तेरी ओर मैं अपने भरोसा को रखना चाहता हूं। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं एक एक जन तेरा वचन को जो सुन रहे हैं, हर एक जीवन में आप अपने करुणाई उपस्थिति के द्वारा तृप्त, fill them with your presence, even as you call each and everyone in your bosom closer to you, Lord। जब आप हमें बुला रहे, आपकी बुलाहट हमें नीचे की ओर नहीं, हमें पीछे की ओर नहीं, आगे लेके जाते। एक एक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आपकी बुलाहट की आवाज को सुनकर अपने पिछले मार्ग को बोलकर आगे की ओर बढ़ने के लिए अनुग्रह से एक एक जीवन में बातचीत कर, हर जीवन में आपके अनुग्रह कर रह सके। प्रभु जी जो लोग पीछे हट चुके, और प्रभु जी जो लोग प्रभु जी अपने रास्ता को और प्रभु जी आपकी मार्ग से हटाया, अनुग्रह से छूले, ताकि प्रभु जी आपकी कदमों में हम आगे बढ़ सके। प्रभु जी आपकी बुलाहट जरूर हमें प्रभु जी आगे की ओर, ऊंचा स्तर की ओर लेके जाएंगे। एक एक जीवन को मैं आशीष करता हूँ, पूरा कलीसिया को आशीष करता हूँ, अल्मोड़ा की कलीसिया को, जो और लोग जो भी प्रभु जी इस वचन को सुन रहे, हर एक जीवन में तेरा अभिषेक याद होकर रह सके, तेरे नाम की महिमा लगातार होने पाए। एक और बार आपकी नाम को तारीफ और महिमा और आदर प्रशंसा आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रभु के अनुग्रह को हम कह सके। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमेन। God bless you. God be with you continually in this whole week.